हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अभी मैथ्स पर। और मैं अभिषेक शर्मा आज आपको कराने जा रहा हूँ इनइक्वालिटी, जो एसबीआई क्लर्क 2021 में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। और आपका 5 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का? पूरे 5 नंबर का सवाल है ये वीडियो। और या कह सकते हैं ये वाला सेशन जो है वो एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, जितने भी बैंकिंग एग्जाम एंड इंश्योरेंस एग्जाम होते हैं उसमें इनइक्वालिटी के वेटेज होता है। और सीधे प्री में 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 नहीं तो मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और 5 मैक्सिमम आते हैं। 3 से 5 क्वेश्चन की वेटेज रहती है। तो आज हम देखेंगे कि इनइक्वालिटी 1 मिनट में पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन कैसे आप हवा में कर देंगे, तुरंत, बिना पेन और बिना पेपर के। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बनिए रहेगा लास्ट तक और जरूर देखना इस वीडियो को। और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको ये 5 नंबर जरूर दिलाएगी ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इनइक्वालिटी करने जा रहे हैं। इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी जो है वो एसबीआई क्लर्क, जो अभी हाल फिलहाल पेपर होने वाला है एसबीआई क्लर्क का, इसमें 5 नंबर आपके रहने वाले हैं। सीधे सीधे 5 नंबर आपके आएंगे। तो मैं आपको बेस बताने जा रहा हूं आज, इनइक्वालिटी का बेस क्या होता है। और आपको सिर्फ एक वीडियो में बेस और जितने भी केस बनते हैं वो सारे आज बता दूंगा। ठीक है, तो आप जरूर देखना। और उसके बाद मैं 2-3 वीडियो और लाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ आपको इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस कराऊंगा, जो भी लेटेस्ट पैटर्न होगा उसकी। ठीक है, तो आज देखना बेसिक मेथड में आज कराने वाला हूं कि इसका बेसिक होता क्या है। ठीक है, बेसिक कराने वाला हूं, बहुत ही जल्दी खत्म करूंगा वीडियोस को। और आप इसको देखने के बाद आप तुरंत समझ जाएंगे बेसिक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में आपके 3 साइन होते हैं। ठीक है, एक ये, एक ये और एक ये वाला साइन। ठीक है, बस इन तीनों साइनों का यूज है पूरी इनइक्वालिटी में। ये 3 ही साइन है इनइक्वालिटी के लिए बस। ठीक है, यही 3 साइन है। इन तीनों साइन से, इससे और इससे, इससे और इससे जो बनता है वो बनता है ये वाला साइन। और इन दोनों का यूज करके बनता है ये वाला साइन। ठीक है, अब मैं इन साइनों को बता देता हूं इनका नाम क्या होता है। ठीक है, ये जो साइन है ये आपका होता है ग्रेटर देन का, ग्रेटर का। ठीक है, ये साइन जो होता है वो होता है आपका लेस का। और ये साइन होता है आपका इक्वल टू का। ठीक है, इक्वल टू का। ये साइन होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, दोनों मिक्स हो जाते हैं इसमें। देख रहे हैं आपके ग्रेटर भी साइन है, इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है। ये आपका लेस देन इक्वल टू हो जाता है, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो एक चीज बताने जा रहा हूं अब मैं। ठीक है, तो आपको क्या है, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा और आप इसको तुरंत ही समझ जाएंगे। ठीक है, कोई भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन अगर होगा तो आप तुरंत करेंगे उसको। देखेंगे जी, मान लो ये ए मैंने लिखा, ये मैंने बी लिखा। ठीक है, कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, दो फैमिली है यहाँ पर। ठीक है, ये फैमिली है ग्रेटर की और ये फैमिली है लेस की। ठीक है, लेस की फैमिली है। ठीक है, अच्छा जी, तो इसके बाद इसमें कौन सा साइन आएगा? एक ये वाला साइन आएगा। ठीक है, इसके बाद एक ये कौन सा साइन आएगा? एक ये वाला साइन आएगा। और जो इक्वल टू है वो तो बराबर है। ठीक है, इक्वल टू तो आप समझते हैं। ठीक है, अब क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। कोई भी लाइन है, अगर कोई भी लाइन है, जैसे ये लाइन है, पूरी मैं लाइन लिख देता हूँ। ऐसे कोई भी लाइन लिख देता हूँ, ऐसे। ठीक है, ऐसे कोई भी लाइन लिख देता हूँ, कोई भी लाइन में। ठीक है, कोई भी लाइन में अगर आपको ये वाला साइन दिख रहा है, ठीक है, आपको अगर ये वाला साइन दिख रहा है, ये ग्रेटर देन का, या आपको ये वाला साइन दिख रहा है, तो अगर आपको दोनों साइन दिख गए, ठीक है, किसी भी दो वैल्यू के बीच दोनों साइन दिख गए, तो आप उसमें रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, आप रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, आप पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे अगर आपको एक ही इक्वेशन में जो आपसे पूछ रहा है कंक्लूजन में, जैसे ए और बी है यहाँ पे, और ए बी में अगर मैं जाऊं तो मुझे सिर्फ एक यही दिख रहा है, तो आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखो बी और सी में देख लो, एक बार ये आपका लेस आ रहा है, एक बार आपका ग्रेटर आ रहा है, दोनों साइन आपको दिख गए, तो बी और सी में रिलेशन जो, या ए और सी में जो रिलेशन है वो आप एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं कर पाएंगे। तो ये जरूर याद में रखना है कि कब आप रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कब आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो ए है, ठीक है, ये बी है, ये ठीक है, ये सी है, ये डी है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, अब ये देखो ए की तरफ आपके मुंह खुले हुए हैं, मुंह खुले, जिस तरफ मुंह खुले हैं उसको देखो। ए की तरफ मुंह खुला हुआ है, ये देखो ए की तरफ मुंह खुला हुआ है, ए की तरफ मुंह खुला हुआ है। तो आप इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब इसमें से कौन कौन से कंक्लूजन आपके होंगे और कौन कौन से कंक्लूजन नहीं होंगे, अब हमें उस पर देखना है, जोर डालना है। ठीक है, अब मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूं, आप इसको याद रखना है। ठीक है,
अगर आपका रिलेशन इसमें चल रहा है, ये वाली फैमिली में अगर चल रहा है रिलेशन तो ये होगा, या अदरवाइज आपका कोई भी इस वाली फैमिली में रिलेशन चल रहा होगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ये जो साइन है ना, ये वाले, ये वाला और ये वाला, ये अपनी अपनी फैमिली में, ठीक है, ग्रैंडफादर का काम करते हैं। किसका काम कर रहे हैं? ग्रैंडफादर का। ग्रैंडफादर का काम कर रहे हैं, मेरे वर्ड्स को ध्यान रखना, किसका काम कर रहे हैं? ग्रैंडफादर का। क्यों काम कर रहे हैं भाई ग्रैंडफादर का? ये भी लॉजिक है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप सबकी फैमिली होगी, ठीक है, सबकी फैमिली होगी, और उसमें ग्रैंडफादर फादर, अगर मैं फैमिली देखूं तो ग्रैंडफादर फादर सब जगह होते हैं, अगर नहीं भी हैं तो क्षमा कीजिएगा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ग्रैंडफादर होते हैं, फादर होते हैं, फिर उनके सन होते हैं, ठीक है। अगर किसी फैमिली में ग्रैंडफादर मौजूद हैं तो इनकी बात कोई भी टाल नहीं सकता है। इनकी बात कोई भी टाल नहीं सकता है, ठीक है। मैं अभी लेके जाऊंगा इसको क्वेश्चन पे, इनकी बात कोई भी टाल नहीं पाएगा। जो सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी वो इनको मिलेगी, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इस क्वेश्चन पे। जो सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी वो इसको मिलेगी, ये ग्रैंडफादर हैं, इसको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी। अगर ये वहां पर मौजूद नहीं है तो प्रायोरिटी मिलेगी इन भाई साहब को, जो इनके ये लड़के हैं, सन हैं, ठीक है, इनके ये सन हैं, इनको मिलेगी प्रायोरिटी, ठीक है। और अगर ये भाई साहब भी नहीं है तो फिर उसके बाद इनको प्रायोरिटी मिलेगी। समझ रहे हो बात? ऐसा जिस जैसा इस फैमिली में हो रहा है ऐसा ही इस भी फैमिली में होगा। हर फैमिली में ऐसा होता है, इंडियन फैमिली है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी, अगर ये भाई साहब दिख रहे हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी अब इनको देंगे। अगर ये नहीं दिख रहे हैं, ग्रैंडफादर नहीं है, तो सन की प्रायोरिटी होगी, उनके सन की, और ये भी नहीं है तो इनके सन जो ये इक्वल टू है इनकी प्रायोरिटी होगी, ठीक है। अब मैं आपको यही चीज मैं आपको एक दो क्वेश्चनों में करके दिखाता हूँ, और आप देखिएगा आप कितनी आसानी से इस चीज को समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ये कंक्लूजन, मैंने ये लाइन लिखी है, कोई भी ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, स्टेटमेंट इस तरीके से लिखी होगी, और आपको कंक्लूजन लिख के देगा। देखो कंक्लूजन में मैं क्या क्या लिख कर देखता हूँ। ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। दूसरा कह रहा है ए लेस देन सी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए ग्रेटर देन सी। उसके बाद ये तीसरी है, ये दूसरी है, ठीक है। और एक और दे देता हूँ आपको, चौथी, बी इक्वल टू डी, ठीक है। अब देखना, बहुत ही अच्छा लॉजिक है। देखो भाई, सबसे पहले आप देखोगे कि कंक्लूजन में दो वैल्यू कौन कौन सी हैं। एक है ए, एक है सी, ठीक है। आप सबसे पहले इस स्टेटमेंट में देखो ए कहाँ है, सी कहाँ है, ये रहे ए और सी, ठीक है। अब इसमें देखो कि रिलेशन एस्टेब्लिश होता है कि नहीं होता है। अब वो कैसे, मैंने आपको बताया कि या तो यही फैमिली पूरी चले या ये वाली फैमिली पूरी चले। एक ही तरफ मुंह खुला होना चाहिए। देखो ए की तरफ यहाँ मुंह खुला हुआ है, फिर बी है, फिर बी की तरफ, मतलब इस तरफ से ये वाली मुंह, इधर का मुंह खुला हुआ है। हर जहां ए से जब तक सी तक जाओगे आप, तो इधर की तरफ ही मुंह खुला हुआ है, एक ही तरफ ही मुंह खुला हुआ है, तो यहाँ पर रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है, ठीक है। रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है, ठीक है। अब देखो जी, ए से सी तक जब आप जाएंगे, ए से सी तक जाएंगे, आपको कौन कौन से साइन दिख रहे हैं? आपको कौन कौन से साइन दिख रहे हैं? एक तो आपको दिख रहा है ये जो मैंने बोला, ये ग्रैंडफादर है। एक आपको दिख रहा है ये जो मैंने बोला है इनके सन है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया चलेगी किसकी? ग्रैंडफादर की चलेगी। कंक्लूजन में चला किसकी रहा है? ये इसके सन की चला रहा है। बिल्कुल जी, रॉन्ग कर दो, इसको काट दो, ये आंसर नहीं हो सकता। ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़े बुजुर्ग अभी बैठे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले चलेगी इनकी। तो यहाँ पर चल रही है सन की, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसको देखो, इसको देखो, ठीक है। ए और सी रिलेशन तो एस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ग्रैंडफादर जी बैठे हैं, तो ये आपका ऑप्शन सही भी हो जाएगा। समझ गए होंगे। बहुत ही आसान वे में बताने जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखो जी, ए है और डी है, ठीक है। अब देखो ए की तरफ मुंह खुला ही नहीं है, खुला है डी की तरफ। देखो कहीं पर भी डी की तरफ मुंह खुला हुआ है क्या? नहीं ना, तो ये बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप बी और डी, जब भी आता है इक्वल टू में बी बराबर डी, तो आपको देखना है कि बी और डी के बीच में कोई भी साइन इसके अलावा नहीं होना चाहिए। अगर ये मुझे ट्रू करना है तो मेरे पास इसके अलावा कोई और साइन होना नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे ऐसा कोई इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये भी आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। ये भी आपका गलत हो जाएगा कंक्लूजन, ठीक है। और अच्छी तरह, मैं एक दो एग्जांपल लिए हैं मैंने, मैं आपको और अच्छी तरह बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है। बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान से समझाने की कोशिश करूंगा मैं भी। ये है आपका क्वेश्चन पहला, स्टेटमेंट दी गई है आपको और ये आपको कंक्लूजन दी गई है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आप स्टेटमेंट जैसे ही देख लो तो सीधी कंक्लूजन देखा करो, ठीक है। सबसे पहले आपका काम है कंक्लूजन देखना। कंक्लूजन में आपका काम है ए, जो ये संख्या है पहली वाली और फिर ये दूसरी वाली, इनके बीच का साइन मत देखो अभी क्या है, पहले ए और सी देखो, ठीक है। फिर स्टेटमेंट को देखो कि ए और सी में आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो अब देखो, ए से सी तक जाओ, ठीक है। उसमें देखो कि एक फैमिली ये वाली चल रही है या ये वाली चल रही है, या दोनों फैमिली एक में ही आ रही है, ठीक है। अगर ये दोनों फैमिली एक लाइन में आ जाए, जैसे ए से सी तक जब आप जाओगे, अगर आपको ये दोनों साइन दिख जाए तो आपका जो है तुरंत की तुरंत गलत हो जाएगा।
ठीक है, या तो आपका ये चलना चाहिए या ये आपका एक ही चलना चाहिए। अगर आपको दोनों दिख रहे हैं तो वो तुरंत की तुरंत गलत कर दोगे आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए की तरफ खुला हुआ है मुंह, बी की तरफ खुला हुआ मतलब ए की तरफ ही चल रहा है। ठीक है, अब देखो जी, ए ग्रेटर देन सी। अच्छा, अब इसमें चेक करो कि ग्रैंडफादर मौजूद हैं क्या इस लाइन में। हाँ जी, ये रहे मौजूद हैं, ये वाली मौजूद है ग्रैंडफादर। ठीक है, अच्छा ग्रैंडफादर फिर उनका सन तो चलेगी किसमें, इसमें ग्रैंडफादर की, तो ये ऑप्शन के साथ क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। राइट हो जाएगा, समझ गए जी। अब देखो बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब देखोगे बी से सी तक जाओ, बी से सी तक जाओ। ठीक है, बी और सी में जाओ। अब देखो रिलेशन बी और सी में बीच में क्या है, सन है। यहाँ पर भी सन है तो ये चालू हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखो ए से डी तक जाना है, ए से डी तक जाना है, ए से चलो और डी तक पहुंचो। ये देखो ए की तरफ चल रहा है, ए की तरफ मुंह खुला हुआ है तो हमारी रिलेशन बन जाएगा। और बीच में देखो ग्रैंडफादर मौजूद है तो ग्रैंडफादर वाली ही कंक्लूजन ट्रू होगी, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखो बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई। अब देखो बी से ई तक चलो, बी से ई तक आप चले। ठीक है, बी से ई तक चले, बी से ई में कहीं ग्रैंडफादर जी दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं, तो क्या ये सन की चलने देंगे, बिल्कुल चलने नहीं देंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं बहुत ही आसान वे में बता रहा हूँ और आपको समझ भी आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत क्वेश्चन लिए हैं मैंने, आप ज़रूर करें और आपको आगे भी मैं 2-4 क्वेश्चन करके आगे भी क्लासेस में कराता रहूँगा। ठीक है, आप समझने की कोशिश करें, पहले बेसिक बेसिक जानें, फिर मैं आगे केसेस भी बताऊँगा आपको। ये आपको कोई भी स्टेटमेंट दी गई है और इसके आपको कंक्लूजन दिए गए हैं। ठीक है, अब देखेंगे कौन सा ट्रू होगा, कौन सा गलत। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, ये पी चेक करना है, ये टी चेक करना है। फिर आपको स्टेटमेंट में देखना है कि पी और टी में एक ही तरफ के, एक ही जैसी फैमिली है या नहीं है। तो देखो इधर मुंह खुला है, इधर मुंह खुला है, इधर मुंह खुला है, एक ही फैमिली है, वन फैमिली है, तो रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। अब देखो इसमें क्या है, सन आ रहा है, सन आ रहा है। अब आपको देखना है पी और टी के बीच में कहीं ग्रैंडफादर तो नहीं बैठे हुए। देखो जी, ये बैठे हुए ग्रैंडफादर बैठे हुए हैं। अगर ग्रैंडफादर बैठे हुए हैं तो सन की चलने नहीं देंगे, तुरंत काट दो जी इसको। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो क्यू और टी, अब क्यू से टी चलो, क्यू ये रहा, ये ट्री ये रहा, तो मतलब रिलेशन तो एस्टेब्लिश होगा, एक ही तरफ मुंह चल रहा है। देखो ग्रैंडफादर का रिलेशन है क्या, ये साइन आपको इनके बीच में कहीं दिख रहा है, ग्रैंडफादर जी कहीं दिख रहे हैं, ये दिख रहे जी, एक बार आए हुए हैं। ठीक है, तो आपका ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आपका मतलब नहीं है यहाँ आर है या टी है, आपको यहाँ से लेकर कहीं भी ये अगर आप सम साइन दिख जाए, ग्रैंडफादर जी दिख जाए, तो इनकी ही चलेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इनकी ही चलेगी। अब देखो आर और टी, आर और टी में देखो आर और टी, आर और टी तक चलो, आर से टी तक गए, आर से टी तक आपको ये साइन दिख रहा है, ये साइन दिख रहा है, मतलब सन बैठा हुआ है। ग्रैंडफादर यहाँ है ही नहीं बीच में, ग्रैंडफादर अगर नहीं है यहाँ बीच में, सन है, तो सन जो ये भी यहाँ पे भी सन है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कंक्लूजन फॉलो कर जाएगा। ठीक है, अब देखो आर और एस, आर और एस, आर और एस, आर और एस के बीच में कहीं आपको दिख रहा है ये वाला साइन, या आपको कहीं पे ग्रैंडफादर दिख रहा है, नहीं ना, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा और आप कभी भी भूलने वाले भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी लेता हूँ, तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ और इसमें मैंने करीबन 10 वो लिए हैं, कंक्लूजन लिए हैं। तो अभी लास्ट तक जब मैं आऊंगा मैं अपनी तस्वीर हटा लूंगा यहाँ से, तो अभी देखते हैं। ठीक है, क्या-क्या फ़ॉलो होता है, क्या-क्या फ़ॉलो नहीं होता है, तो देखते हैं भई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पेन का रंग चेंज कर लेता हूँ, ये हमारी स्टेटमेंट है। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है और ये हमारे कंक्लूज़न, और मैंने 10 कंक्लूज़न लिए हैं इसमें, और इसी में आपको सारे सारे डाउट सारे क्लियर हो जाएँगे आज। ठीक है, अब देखो जी, पी और एस, सबसे पहले आपको चेक करना है पी और एस। अब देखो पी देखो यहाँ पे कहाँ है और एस देखो, सबसे पहले पी और एस देखो, देख लिया आपने। अब देखो इनमें रिलेशन एस्टेब्लिश हो भी सकता है या नहीं हो सकता, रिलेशन एस्टेब्लिश हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब देखो फैमिली एक ही दिखनी चाहिए, या तो ये या ये, एक ही फैमिली दिखनी चाहिए। अब देखो एक इधर पी की तरफ है, ये भी इधर की तरफ है, ये भी इधर की तरफ है, मतलब रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पी ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब सबसे बड़ा वाला नहीं है, सबसे मतलब सन है उनका। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो सबसे बड़ा वाला बैठा हुआ है, सबसे बड़े हुए बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए, ठीक है, ठीक है, ये बैठे हुए। अब ये बैठे हैं तो कम सन की तो चलने देंगे नहीं, नहीं चलने देंगे, तो पहला कंक्लूजन कर दो गलत। ठीक है, अगला देखो यू और एक्स, अब यू से जाओ और एक्स तक जाओ, यू से एक्स तक जाओ, ये रहा एक्स, सॉरी ये रहा एक्स। ठीक है, यू से एक्स तक जाओ। अब यू से एक्स में देखो रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, ये वाला साइन, ये वाला साइन, ये वाला साइन, ये वाला साइन, बिल्कुल एस्टेब्लिश हो रहा है जी, बिल्कुल एस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, एक ही तरफ मुंह खुल रहे हैं सबके। ठीक है, अब देखो यू और एक्स में कहीं ग्रैंडफादर बैठे हैं क्या, देखो एक बार ये बैठे हुए हैं ना, ये बैठे हुए, तो आपका यही रिलेशन फॉलो होगा। अगर वो बैठे हैं तो उनकी ही चलेगी और किसी की चलने वाली नहीं है। मैं सोच समझ सकता हूँ, आप ये वीडियो जब देख लेंगे पूरी, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैं ग्रैंडफादर फादर क्यों बोल रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ और मेरा कोई भी पर्पस है नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो तीसरा कंक्लूजन देखो, एस और वी, ये कहाँ है एस, ये रहा एस और ये रहा आपका वी। ठीक है, अब देखो इनमें रिलेशन एस्टेब्लिश है, रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ मुंह खुला हुआ है, यहाँ पर इस तरफ मुंह खुला हुआ है, रिलेशन एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाएगा। आपको चेक ही नहीं करना बीच में क्या साइन है,
जब रिलेशन एस्टेब्लिश ही नहीं हो पा रहा, चेक नहीं करना क्या साइन है, तुरंत उसे क्रॉस मारना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, समझ में आई ना लेन। अगला चलो एस, ये रहा एस, और अगला क्या है आपका एफ। एफ नहीं होगा यहाँ पे, एफ नहीं होगा यहाँ पे आपका टी होगा, टी, ठीक है, ये टी होगा, गलती गलती से वो लिखा हुआ है, टी है, ठीक है, एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी। अब एस और टी देखो, एस और टी में तो आपको यही साइन दिख रहा है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो यू और एक्स, यू ये रहा और एक्स ये रहा, यू और एक्स ये रहा, ठीक है, यू और एक्स ये रहा, आपके पास ये वाला साइन है, ठीक है, पहले तो रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आपको ये साइन दिख रहा है, ये नहीं हो पाएगा, काटो तुरंत, आगे बढ़ो। आर ग्रेटर देन वी, आर और वी पे देखो, आर ये रहा, वी ये रहा, एक तरफ आपको ये साइन दिख रहा है, एक तरफ ये साइन दिख रहा है, मतलब ऑपोजिट साइन दिख गए, ये भी फॉलो नहीं होगा, ठीक है। अब वी और बाई पे चलो, ये रहा वी और ये रहा वाई, ठीक है, एक ही तरफ के साइन दिख रहे हैं, ठीक है, रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, ठीक है, ग्रैंडफादर जी बैठे हुए हैं तो ग्रैंडफादर जी फॉलो होंगे, ये फॉलो नहीं होगा, ठीक है। आगे चलें, पी इज ग्रेटर देन एस, पी से एस पे जाओ, पी से एस पे गए, एक ही फैमिली बैठी हुई है, एक फैमिली बैठी हुई तो चलेगी किसकी, ग्रैंडफादर की, तो पी ग्रेटर देन एक्स बिल्कुल फॉलो होगा। आगे चलते हैं जी, वी लेस देन एक्स, वी से एक्स पर चलो, वी से एक्स पर चलो, अब देखो वी से एक्स पर जब आप चलोगे तो आपको ग्रैंडफादर कहीं दिख रहे हैं, नहीं, लेकिन रिलेशन में ग्रैंडफादर है, तुरंत काट दो, हटा दो इसको। अब मैं 10वां क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, मैं अपनी तस्वीर हटा लेता हूँ। 10वां क्वेश्चन देखेंगे जी, 10वां क्वेश्चन, टी है ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ठीक है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू पी, देखो पी और टी में रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन मुंह किस तरफ खुला है इसका, पी की तरफ खुला है ना, सबका मुंह किसकी तरफ खुला है, पी की तरफ खुला है, लेकिन यहाँ देखो कंक्लूजन में जो मुंह खोल दिया इन्होंने टी की तरफ खोल दिया, तो ये काट दो, ये तो फैमिली चेंज कर दी इन्होंने, ठीक है, फैमिली चेंज कर दी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, तो इसे काट देंगे, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए, आपको समझ आए होंगे, ये तीसरा क्वेश्चन मैंने इसमें 10 कंक्लूजन लिए हैं, ठीक है, आपको जरूर समझ में आया होगा, ये 10 कंक्लूजन लिए मैंने, समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन, 10 कंक्लूजन लिए, मेरे ख्याल से सारे डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे। मैं आगे और भी क्वेश्चन कराऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, और आज आपको छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। आगे देखेंगे ईदर और का केस, ईदर और का केस देखेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ईदर और का, ठीक है, अगर ये आपको नहीं पता है तो आपको ये गलत करवा देगा, और मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 3 क्वेश्चन ईदर और से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, 2 ही सिंपल होते हैं, 3 क्वेश्चन ईदर और से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। आप जब जाएंगे पेपर देखने तो आप जरूर देखेंगे उसमें, ठीक है। अब मैं आपको ईदर और का केस बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज कि ईदर और के केस में, ईदर और के केस में जब भी ईदर और लगेगा तो 2 कंक्लूजन के बीच में लगेगा, 2 कंक्लूजन आपको चाहिए ईदर और के लिए, और वो दोनों की दोनों कंक्लूजन सबसे पहले नेगेटिव हो, मतलब फॉलो नहीं होनी चाहिए, वो दोनों की दोनों फॉलो नहीं होनी चाहिए, ये मेरी बात पे गौर रखना, दोनों के दोनों फॉलो नहीं होनी चाहिए, तभी ईदर और कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है। सबसे पहले वो 2 पे लगेगी, दोनों के दोनों फॉलो नहीं होने चाहिए, और दोनों में जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली ए बी और ए बी, ये बराबर होनी चाहिए, ठीक है, ये बराबर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ए ऐसे हो बी और फिर एक दूसरा हो बी बराबर सी, तो इसमें देखो ये तो फॉलो, मान लो ये भी फॉलो नहीं हो रही, ये भी फॉलो नहीं हो रही, तुम इधर और लगा के आ जाओ, नहीं, जब तक ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मान लो इनको, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, आगे वाली वैल्यू और पीछे वाली वैल्यू अगर बराबर नहीं है तो इधर और का केस वहां फॉलो ही नहीं होने वाला, ठीक है। तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी है इधर और की फॉलो होने की, सबसे पहले ये जो दोनों वैल्यू ये दोनों बराबर होनी चाहिए, दूसरी प्रायोरिटी है दोनों कैंसल आउट होनी चाहिए, वो फॉलो नहीं करनी चाहिए, उसके बाद ईदर और की कंडीशन लागू होगी। समझ में आई भाई बात। अब देखो इसको, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, पहला स्टेटमेंट है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, कंक्लूजन में कह रहा है आपको या तो ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, तो क्या ये फॉलो होगा, मैंने आपको बताया है कि बीच में दिख रहा है इस फैमिली का सन, ठीक है, लेकिन कंक्लूजन में दे रखा है ग्रैंडफादर, तो क्या फॉलो होगा, ग्रैंडफादर तो यहाँ मौजूद ही नहीं है, तो क्या फॉलो होगा, ये फॉलो नहीं होगा। अच्छा ये साइन मौजूद है क्या, इक्वल टू, ये भी मौजूद नहीं है, ये भी फॉलो नहीं होगा। अब दोनों देखो कैंसिल हो गए ना, दोनों कैंसिल हो गए, लेकिन अब देखो ये जो फैमिली है वो फैमिली देखो दोनों की यही तो फैमिली है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों फॉलो नहीं हो रहे, और ए और बी ये भी बराबर बराबर है, तो आपकी ये इधर और कंडीशन लागू हो जाएगा, इधर ये वाली कंडीशन होगी या ये वाली कंडीशन होगी, इन दोनों में से कुछ ना कुछ एक चीज तो पॉसिबल है, क्योंकि ए जब ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो या तो वो ग्रेटर होगा या वो इक्वल टू होगा, कोई भी एक कभी भी कंडीशन फॉलो होगी, तो यहाँ पर इधर और का कंडीशन लग जाएगी, यहाँ आ जाएगा इधर 1 और 2, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करके बताता हूं, मैं अपनी तस्वीर को हटा लेता हूं। अब देखेंगे ये आपकी है, देखो 3 वैल्यू ले ली मैंने, पी है, क्यू है, आर है। अब कंक्लूजन में देखो पी और आर, पी और आर, पी और आर, पी और आर, मैंने आपको बताया है दोनों वैल्यू बराबर बराबर होनी चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होनी चाहिए तभी लगेगी। सबसे पहले पी और आर में रिलेशन देखो, यहाँ पे क्या रिलेशन एस्टेब्लिश है, कि हाँ रिलेशन एस्टेब्लिश है, कौन सा रिलेशन एस्टेब्लिश है, ये वाला सन वाला रिलेशन एस्टेब्लिश है रिलेशन एस्टेब्लिश, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या P बराबर R है इनके बीच में, नहीं है, तो ये कैंसिल आउट, क्या P ग्रेटर देन R है, नहीं है,
लेकिन इसके बीच में ये है पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, है ना इसके बीच में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों कैंसिल भी हो गए, बराबर भी हैं, तो यहाँ इसमें ईदर और की कंडीशन लागू हो जाएगी, ईदर 1 और 2। समझ में आया होगा आपको केस, ठीक है। आगे मैं और भी केस लेने वाला हूँ, आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगला केस करते हैं, अगली लाइन पर चलते हैं। देखो जी, थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें दोबारा से मैं आया हूँ। ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपकी स्टेटमेंट है और ये आपके कंक्लूजन है, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले सी और डी दिया गया है आपको यहाँ पे, सी और डी को फॉलो, देखो सी ये रहा, डी ये रहा, ठीक है। इनके बीच में देखो एक फैमिली है, इधर मुंह खुला है, इधर मुंह खुला है, इधर मुंह खुला है, एक फैमिली है, रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे ग्रैंडफादर जी बैठे हुए हैं, क्या यहाँ पर ऊपर कहीं स्टेटमेंट में ग्रैंडफादर हैं सी और डी के बीच में, ये रहे जी, ये रहे ग्रैंडफादर हैं, तो ये वाली फॉलो हो जाएगी जी, तुरंत फॉलो हो जाएगी, ठीक है। कितने सेकंड लगेंगे आपको, बिल्कुल भी नहीं, आपको बस देखना है और टिक करना है, ठीक है। अब देखो ए और डी कितना है, ए और डी दिख रहा है, एक फैमिली है, रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, लेकिन ए ग्रेटर देन डी है, कहीं आप है ग्रैंडफादर जी बैठे ए और डी के बीच में, नहीं बैठे, गलत कर दो। कहाँ इक्वल टू बैठा, ए और डी के बीच में लगातार इक्वल टू बैठा होना चाहिए, नहीं बैठा तो ये भी गलत कर दो, ठीक है। अब देखो ए और डी में रिलेशन क्या बन रहा है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो या तो ये वैल्यू होगी या ये वैल्यू होगी, दोनों कट रहे हैं, तो इधर और की फॉलो हो जाएगी। तो इसमें क्या आंसर होगा, इसमें आंसर होगा 1 फॉलो एंड इधर 2 और 3, ठीक है, इसमें ये आंसर होगा, ठीक है। आगे आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन लिए हैं कुछ एसबीआई क्लर्क 2020 के लिए, 20 के प्रीवियस ईयर लिए हैं, 20 के हैं, 21 तो पेपर नहीं हुआ है, 20 के एसबीआई क्लर्क में जो क्वेश्चन आए थे मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं। और एसबीआई क्लर्क 2020 में एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए थे इनइक्वालिटी पे, तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, और आपको करके भी दिखाऊंगा और आपको आंसर भी बताऊंगा। बने रहिए, सिर्फ 3 क्वेश्चन है, थोड़ी देर की बात है, और आपका जो ये इनइक्वालिटी का चैप्टर है वो बहुत ही जल्दी समाप्त हो चुका है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ बेसिक है नहीं, ठीक है। मैं बस आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, और इसमें कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी मैं आपको अगले आने वाली वीडियो में 1-2 दिन में मैं वो डालूंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा इस चैनल पर, जिसका नाम है अभी मैथ्स, ठीक है। तो आप अभी बताता हूँ एसबीआई क्लर्क में पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। मैं अपनी तस्वीर हटा लेता हूँ। पहला क्वेश्चन देखेंगे जी, पहला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है और हमें कंक्लूजन दिए, तो सबसे पहले अटैक मारो कंक्लूजन पे, कंक्लूजन पे भी अटैक मारो, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर एस। अब देखो क्यू और एस, क्यू ये रहा, एस ये रहा, रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। देखो एक ही फैमिली है, बिल्कुल एक ही फैमिली, रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। इक्वल टू का कोई मान्य नहीं होता, इक्वल टू उस फैमिली में भी था, इस फैमिली में भी था, ठीक है, जहां पर मैंने ए और बी फैमिली ली थी, इक्वल टू का कोई भी वो नहीं होता, इक्वल टू होता है, ठीक है। तो आप देखो रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, बिल्कुल एस्टेब्लिश है। क्या क्यू और एस के बीच में आपको ग्रैंडफादर कहीं दिख रहे हैं, अगर जो यहाँ दिख रहे हैं वो यहाँ नहीं दिख रहे, आप ये तुरंत काट दो, नहीं, ठीक है। अब देखो एस और क्यू बराबर बराबर है, एस और क्यू बराबर बराबर है क्या, आर के बराबर एस है, क्यू, और अगर यहाँ पर भी बराबर होता तो हम इसको इक्वल कर देते, इसको करेक्ट कर देते, लेकिन यहाँ बराबर तो है नहीं, यहाँ तो जी सन बैठा हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। अब देखो इधर और पॉसिबल है, क्यू और एस, क्यू और एस, ठीक है, क्यू और एस, तो मतलब इधर उधर पॉसिबल है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है। और यहाँ से जो हमारा रिलेशन आ रहा है क्यू और एस में, वो आ रहा है क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस, तो मतलब ये वैल्यू पॉसिबल है, या तो ये हो सकता है पॉसिबल या ये, तो इसमें इधर और कंडीशन लागू हो जाएगी। तो देखो पिछले साल ही इधर और का पहला ही क्वेश्चन इधर और से लागू था, तो इधर 1 और 2 इसका आंसर होगा, राइट आंसर, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन इधर और था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसबीआई के हैं, मैंने नहीं लिए हैं कुछ भी, सारे एसबीआई क्लर्क 2020 में आए हुए थे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जी, सेकंड की स्टेटमेंट ये रही, कंक्लूजन आपके पास है। सबसे पहले जे और क्यू पे जाओ, जे क्यू, जे ये रहा और क्यू ये रहा, इसके सब चलेंगे, तो इधर की तरफ मुंह खुला, इधर की तरफ मुंह खुला, इधर की, बिल्कुल जी रिलेशन एस्टेब्लिश है, बिल्कुल एस्टेब्लिश है। जे और क्यू के बीच में ग्रैंडफादर कहीं पे बैठे हैं क्या, ये बैठे जी, कहीं बैठे हैं, तो ये हमारा फॉलो हो जाएगा। आगे चलेंगे, एल और आर, एल ये रहा, आर ये रहा, एक तरफ मुंह खुला होना चाहिए, एक तरफ मुंह खुला होना चाहिए, खुला होना चाहिए, खुला होना चाहिए, ठीक है। इसमें सन है, ठीक है, सन है, तो देख लो कहीं ग्रैंडफादर वगैरह तो नहीं बैठे, नहीं बैठे, सनी बैठे हैं चारों तरफ, तो ये भी हमारा पॉसिबल हो जाएगा, दोनों इसमें बोथ आ जाएगा, बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2 कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। अगला देखते हैं जी, तीसरा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का, देखेंगे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ओ ये स्टेटमेंट है, ठीक है, कंक्लूजन पे सबसे पहले अटैक मारेंगे हम, कंक्लूजन पे, कंक्लूजन देखेंगे जी और एक्स, जी से एक्स पे चलो जी, जी से एक्स पे चलो, जी से एक्स पे चलो, तो जी ये रहा, एक्स ये रहा, जी ये रहा, एक्स ये रहा, देखो जी की तरफ एक ही तरफ फॉलो फॉलो है, एक ही फैमिली है, तो जी ग्रेटर देन एक्स, कहीं फादर बैठे हुए, ये बैठे हुए ग्रैंडफादर, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ओ से एम पे चलो, ओ ये रहा, एम ये रहा, ओ ये रहा, एम ये रहा, ठीक है। देखो एक ही तरफ मुंह है, एक ही तरफ मुंह है, मतलब रिलेशन फॉलो होगा, ठीक है, एस्टेब्लिश होगा रिलेशन। ओ और एम, कहीं फादर बैठे हैं, ये बैठे जी फादर, तो ये भी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको ये ऐसे ना देखे तो आपको ये बोल देता कि एम है और एम की तरफ ऐसे खोल देता, ठीक है। तो अब देखो,
अब आप जल्दबाजी में सही सही मत करना ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ओ की तरफ मुंह खुला हुआ है, लेकिन यहाँ एम की तरफ, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने लिए थे, पिछले साल आए थे एसबीआई क्लर्क में। ठीक है, कैसी लगा आपको ये सेशन? मुझे लगता है कि इस सेशन को देखने के बाद 95-98% बच्चे जो होंगे वो इनइक्वालिटी में 5 आउट ऑफ 5 स्कोर करेंगे एसबीआई क्लर्क एग्जाम में, और आने वाले आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क और जितने भी इंश्योरेंस एग्जाम है, सब में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है, और आपको थोड़ी सी ही वीडियो में, थोड़े से समय में ही आपको तुरंत जानकारी हो गई होगी किस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं। आगे मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी चैनल पर, अभी मैथ्स पर मैं लाता रहूंगा, इसी चैनल पर लाता रहूंगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और आपकी अच्छी प्रैक्टिस करा दूंगा इनइक्वालिटी के ऊपर। कुछ एक दो पॉसिबल, एक तो जो क्वेश्चन आते हैं ना आजकल ऐसे भी आते हैं कि उनको आपको रिलेशन जोड़ना पड़ता है। जैसे इसमें तो सिंपल दे दिए गए थे आपको, ये एक ही लाइन में दे दिए गए थे, उसमें आपको 3 अलग-अलग स्टेटमेंट दे दिए होती हैं और आपको उन्हें जॉइन करना होता है, फिर आपको इसी तरीके से उत्तर देना होता है। बस आपको थोड़ा-सा समय उसमें जॉइनिंग में लगता है और कुछ नहीं। लेकिन वो किसी-किसी ही पेपर में आता है, आई थिंक पीओ वगैरह में ज़्यादा आता है, क्लर्क में आपको सिंगल लाइन करके ही देता है वो, और आप तुरंत ही तुरंत क्वेश्चन और आंसर तुरंत लगा सकते हैं, इस तरीके से जो मैंने आपको बताया। ठीक है? तो आपको ज़रूर याद रखना है ये जितना भी मैंने बताया, ये बेसिक अगर आपको याद रहेगा तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। इस सेशन को आप बार-बार देखें, ठीक है? और मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आगे भी एसबीआई क्लर्क 2021 की जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकते हैं और मैक्सिमम स्कोर जिसकी वजह से आप कर सकते हैं, वो मैं आपको कराता रहूँगा। मैंने भी ये पेपर दिया था, मेरे भी 87.75 मार्क्स आए थे। किस तरीके से आए थे, मैंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी एक वीडियो में डाली हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देखना, ठीक है? और आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि हर एक बच्चे को पता चले कि बहुत ही आसान वे में ये यहाँ पर इनइक्वालिटी हुई है, और मैं आगे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, अच्छे-अच्छे क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। बस जुड़े रहना आप मेरे साथ, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।